अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.9 के सॉल्यूशन के बारे में। इस एक्सरसाइज में हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन बेसिकली ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं जिनमें हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है। अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर एग्जैक्टली 1 है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर हम सिंपल सी बात करूं कि 2x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है और इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो x है और पावर इसकी 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन जो है वो एक वेरिएबल की भी हो सकती है, दो की भी हो सकती है, तीन की भी हो सकती है, चार की भी हो सकती है, मतलब ये ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इस केस में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन करें तो कुछ इस तरह से है कि a linear equation is an equation in which the highest power of the variables is always 1। कि आपके पास लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट क्या होती है, एग्जैक्टली 1 ही होती है। इसकी एग्जांपल देखें, यहाँ पर लिखा हुआ 3x विच इज़ इक्वल टू 24। ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन में वेरिएबल है और उसकी पावर 1 है। क्योंकि 1 हम नॉर्मली लिखते नहीं हैं तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो 1 है। इन द सेम केस यहाँ y माइनस 3x विच इज़ इक्वल टू 5, सो y पावर 1 माइनस 3x विच इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ y वेरिएबल है पावर 1, x वेरिएबल है पावर 1, तो ये भी क्या हो गई, एक लीनियर इक्वेशन। इन द सेम केस यहाँ पर है -8 -4 x माइनस 4x। x को उसने चाहे 3 बार लिखा हुआ है लेकिन जहां भी लिखा है उसने x को 1 पावर के साथ लिखा है, तो फिर ये भी एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास 1 वेरिएबल में है उसकी जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होती है। आप देखें यहाँ पर ये ax प्लस बी विच इज इक्वल टू 0, ये जो a होता है इसको कॉफिशेंट बोलते हैं। वैसे होता ये भी कांस्टेंट है, एक नंबर है, जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं 3, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉफिशेंट। वेरिएबल हो गया जिसकी पावर 1 है और प्लस कांस्टेंट, जो कांस्टेंट टर्म जिसमें हमारे पास वेरिएबल नहीं होता, इक्वल टू 0। इन दिस वे ये हमारी है जनरल फॉर्म। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या है, हम वहाँ से अपने वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो हमारा पास वेरिएबल है किस वैल्यू के लिए सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है 3x माइनस 1 इक्वल टू 8। ये आपके पास इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व करना है, मतलब इसमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर x के साथ जो भी नंबर लिखे हुए हैं हम यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आप देखें, अगर हमें -1 को रिमूव करना हो, हटाना हो, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसके साथ +1 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा ना। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो सबसे पहले हम यही केस करते हैं। हम क्या करते हैं, 3x माइनस 1 प्लस 1, और चूंकि इक्वेशन है तो इक्वेशन में कभी भी आप एक साइड पे कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपने एक साइड पे कुछ किया है तो वैसा काम दूसरी साइड पे भी आपको करना होता है। तो -1 के साथ आपने +1 ऐड किया है तो इस साइड पे भी आपको ऐड करना पड़ेगा 1, क्योंकि हमने इस इक्वेशन में मज़ीद 1 को ऐड किया इस साइड पे, तो इस साइड पे भी मुझे वही काम करना पड़ेगा जो कि मैंने 1 इधर ऐड किया। ये तो ये -1 +1 के साथ कट जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 3x विच इज़ इक्वल टू 9। अब चूंकि मुझे यहाँ से 3 भी रिमूव करना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3x डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 9/3। तो ये 3 से कट जाएगा, x आ जाएगा और 3 ज़ार 9। तो ये है x की वैल्यू, मतलब हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने का मतलब है ये जो हमने वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू अगर हम यहाँ इंसर्ट करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आंसर सेम मिलेगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपने जो आंसर क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन सही है या गलत है उसको वेरीफाई कर सकते हैं, आप इस जगह पे x की वैल्यू को इंसर्ट कर दें 3 × 3, क्योंकि हमने x की वैल्यू 3 निकाली है, -1 इसको सॉल्व कर दे, 3 3 जार 9, 9 में से 1 निकालेंगे तो 8, तो इसकी राइट साइड पे भी 8 है, तो इसका मतलब आपने काम सही किया। लेकिन हमारा काम क्या था, वेरीफाई करना नहीं है, तो अपने लिए करना चाहते हो तो कर सकते हो कि आया आपने क्वेश्चन सही किया है या फिर गलत किया है। अब ये है इसका प्रोसेस। अब अगर ज़रा गौर करें तो यहाँ पर हमने क्या क्या किया है, हमने यहाँ से -1 हटाया है। अब -1 हटाने से, यहाँ हटाने से क्या हुआ है, दूसरी साइड पे +1 हुआ है, यहाँ पे ये खुद ब खुद हट गया। तो क्या किया जाता है कि अगर आप चाहो तो ये स्टेप मेंशन करो, अगर चाहो ना करो। मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये वाला स्टेप यहाँ से ये दोनों नंबर्स को हटा दूँ तब भी मेरा रिज़ल्ट सही होगा, ठीक है, क्योंकि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कुछ इस तरह से कि अगर ये जो हम अक्सर यूज़ करते हैं कि भाई -1 उधर चला गया तो प्लस का हो गया जी, इधर प्लस का है तो उधर जाके मल्टीप्लाई का, मतलब उधर इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा। अक्सर हम करते हैं, पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेज की हैं, तो जब भी इक्वेशन आती थी तो हम क्या करते थे, एक साइड से दूसरी साइड पे किसी नंबर को शिफ्ट करते थे। तो शिफ्ट करते वक्त क्या करते थे, साइन को चेंज कर देते थे, नेगेटिव का पॉजिटिव में कर देते थे, पॉजिटिव का नेगेटिव में कर देते थे, और मल्टीप्लाई को डिवाइड में और डिवाइड को मल्टीप्लाई में। उसके पीछे की कहानी क्या होती थी कि उस नंबर में हम उसको ऐड कर देते थे, अगर नेगेटिव था पॉजिटिव कर देते थे, पॉजिटिव का था तो नेगेटिव कर देते थे। तो इस तरह से दूसरी साइड पे ये नेगेटिव जाके पॉजिटिव बनता था। अगर, क्योंकि अगर हम इसको रिवेज कर देना ये हमारे पास खाली हो जाएगा, ये आपस में कटेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये बात करने का मकसद क्या है, ये मकसद ये है कि इसको इस अंदाज में भी लिखा जाता है। मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट नेगेटिव अंदर जाके प्लस का हो गया, यहाँ हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। इन द सेम के यहाँ पर दोनों को डिवाइड करने की बजाय आप यहाँ पे जस्ट ये लिख लें कि x बराबर है 9/3 के, 3 इधर जाके क्या हो गया डिवाइड, तो विच इज इक्वल टू 3। ये सारी कहानी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों मेथड सही हैं। अब दोनों मेथड में जो आपका दिल करे उसको आप प्रेफर कर सकते हो। आप डायरेक्टली ये यूज़ कर लो कि -1 उधर जाके क्या हो गया प्लस का, और प्लस का हो क्यों रहा है उसकी रीज़न ये है, उसके पीछे की कहानी ये है। ये नॉर्मली नहीं लिखी जाती, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर वो वाला सीन साथ साथ में मेंशन करते चले जाओगे। इन द सेम केस यहाँ भी करोगे 3/3 और ये कट जाएगा तो ये आएगा। लेकिन अक्सर जो टीचर्स हैं या अक्सर अगर हम बुक्स की बात करें तो ये वाले पॉइंट्स को स्किप किया जाता है, मतलब नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हो, लेकिन मैंने रेज इसलिए कर दी हैं क्योंकि मैं इस प्रोसेस को फॉलो करूँगा। जो दूसरा प्रोसेस है जो मैंने पहले आपको बताया है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैं ये वाला प्रोसेस जो है इसको कंटिन्यू करूँगा, ना कि उसको। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसको रेज कर दिया। लेकिन बेसिक कहानी क्या है वहाँ से ही ली जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 7x विच इज़ इक्वल टू 60 + 2x। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये 2x और इधर 7x, तो मतलब x की दो टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 2x को इधर शिफ्ट करेंगे, और इधर शिफ्ट करते वक्त इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चाहे आप पहले वाला स्टेप कि -2x इधर भी कर दो इधर भी कर दो वो वाला, या फिर ये वाला, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब अगर 7x में से 2x माइनस करें, क्योंकि ये इधर आके माइनस का होगा, तो 5x आएगा विच इज़ इक्वल टू 60। अब 5 चूँकि इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 1 रह गया, 10 बना तो 5, यहाँ पर 2 जार 10, तो आपके पास कितना आएगा 12। अगर आप 5 को 60 पे डिवाइड करते हो तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलता है 12। तो इस तरह से इसका रिज़ल्ट क्या आएगा 12। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को रीराइट करेंगे जो कि हमने कॉपी पेस्ट किया।
अब देखें ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का, और ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का। तो ये देख लें 2 इधर आके नेगेटिव 2x और ये 4 उधर जाके नेगेटिव का 4। अब 5x में से 2x माइनस करेंगे तो 3x रिमाइंडर रह जाएगा इस केस में। अब 17 में से 4 निकालेंगे तो आपके पास 13 आएगा। जब हम इस 3 को इधर डिवाइड करेंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या आ जाएगा डिवाइड, तो x विच इज इक्वल टू 13/3 हमारा आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिचुएशन वही है कि हम क्या करेंगे 11 को इधर शिफ्ट कर लेंगे और 20 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे। तो ये 5 माइनस 20x विच इज़ इक्वल टू -64 माइनस 11, क्योंकि ये इधर आके माइनस का 11 हो गया और ये -64 तो पहले से इधर मौजूद है। अब देखें अपोजिट सिंबल आते हैं तो बड़े का सिंबल आता है, तो बड़ा है 20 इसका सिंबल आ गया और बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, मतलब 20 में से 5 निकालेंगे तो 15। दोनों माइनस के आपस में ऐड हो जाएंगे तो 64 में 11 ऐड करें तो ये बनता है 5 और ये बनता है 6 + 1 7। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव के हैं तो नेगेटिव का 75। अब हम यहाँ से -15 को क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो -15 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा। और 15 के टेबल की अगर हम बात करें तो 15 5 क्या होता है, 15 5 आपके पास 75 होता है। अदरवाइज आप कुछ और कटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 5 3 15 एंड 5 1 5 2 रह गया, 5 5 25 15, तो फिर 3 1 3 एंड 3 5 15। चाहे तो आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें तब कटिंग कर लें, अदरवाइज डायरेक्ट कर लें, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मतलब ये हुआ कि अगर आप इसके स्टेप्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 15/3 और 15/3 तो 3 5 15, तो तब ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इससे एक स्टेप और इंक्रीज करना चाहते हो, फिर ये रिज़ल्ट लिखना चाहते हो, डायरेक्ट लिखना चाहते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्रैकेट आ रही है, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट से बाहर है तो वो दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो 3 2s are 6 एंड 3 5s are 15। तो 6 - 15 विच इज़ इक्वल टू 21। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, नेगेटिव का है ना तो प्लस का होगा, तो 21 प्लस का 15 दोनों मिलकर बनते हैं 36। अब ये जो 6 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 डिवाइडेड बाय 36, तो 6 6 36, तो इस केस में आंसर आएगा 6। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सिचुएशन यहाँ पर वही है, पहले हम इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे। तो 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x और 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2s are 6, 5 सेम आ गया। और ये माइनस दोनों के साइन को क्या करेगा चेंज करेगा, ये x प्लस एक प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस और माइनस प्लस, सो 2x नेगेटिव का हो गया और पॉजिटिव का 2 3s are 6। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के साइन को मैंने चेंज कर दिया, x पॉजिटिव का था नेगेटिव कर दिया और ये नेगेटिव का था पॉजिटिव कर दिया, 2x हो गया और 2 3s are 6 हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारे जो हैं x वाली इधर आ जाए और ये हमारा जो हमारा 6 है ये क्या है इधर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो हम यही काम करेंगे। ये नेगेटिव 2x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x + 2x, और ये 5 + 6 - 6, क्योंकि 5 यहाँ पहले खड़ा है 6 पहले यहाँ खड़ा है और ये 6 उधर आके नेगेटिव का हो जाएगा। अब ये 6 आपस में जाएंगे कट और रिजल्ट आएगा 5, और 2 और 3 भी होते हैं 5, तो 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 5 इधर होके मल्टीप्लाई इधर होके डिवाइड, तो 5 1s are 5, तो रिजल्ट आपके पास 1 देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव को नेगेटिव स्थान को चेंज कर देगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ये भी पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का 3x और नेगेटिव का 3 4 3 और 8 कितना होता है 24, तो नेगेटिव का 3x एंड नेगेटिव का
24। अब 2 को x से करेंगे तो 2x, 2 को 3 से करेंगे तो 6। ठीक है, 2x के साथ 2x हो जाएगा, 2 3 के साथ 6 हो जाएगा प्लस 10। अब वही सिचुएशन कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर सॉरी एक स्टेप में हम इसको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये भी x है और ये भी x है, लाइक टर्म्स हमें एक साइड पे मिल गई है, पहले ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 10x विच इज़ इक्वल टू 12x। सो 12x, और फिर वही सिचुएशन, अब इस 12 को हम इधर चेंज कर देंगे और इस 24 को हम इधर लेके आ जाएंगे। ये 12 इधर पॉजिटिव का इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव का, और नेगेटिव 24 इधर नेगेटिव का इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो नेगेटिव का 3x, नेगेटिव का 12x विच इज़ इक्वल टू 6 पहले से है, और ये नेगेटिव का 24 इधर आके प्लस का हुआ। अब ये दोनों मिलकर बन जाएंगे 15 और ये दोनों मिलकर बन जाएंगे 30। अब हम यहाँ से नेगेटिव 15 को रेज करना चाहते हैं, तो नेगेटिव 15 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड। अब ये नेगेटिव और ये प्लस, नेगेटिव प्लस मतलब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो यह आ जाएगा -15 2 * 30। तो इस केस में x विच इज़ इक्वल टू -2 आएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सेम क्वेश्चन है, 3 को 2x से करेंगे और 3 को 8 से करेंगे। तो 3 2s are 6, ठीक है, एंड 3 8s are 24। 2x साथ में ये नेगेटिव दोनों के सिंबल्स को चेंज कर देगा, तो नेगेटिव 2x और नेगेटिव का 6। अब यहाँ पे देखें ये 2x और ये नेगेटिव 2x आपस में कट गए, नेगेटिव 6 रह गया। अब ये नेगेटिव 24 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। सो एक स्टेप को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, तो वो आप चाहे तो साथ में ऐड कर लें कि 6x विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर नेगेटिव का 6 प्लस का 24। अपोजिट सिंबल है, बड़े का सिंबल आ जाएगा, चूँकि प्लस नॉर्मल लिखा नहीं जाता है, तो 24 में से 6 निकालेंगे तो 18। ये एक स्टेप आप चाहे तो इंक्रीज़ कर लो, अगर डायरेक्ट भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस स्टेप को आप क्या कर लें, यहाँ पे ऐड कर ले। अब 6 क्या है, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर हो जाएगा डिवाइड। तो 6 3s are 18, तो x आपका 3 आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिंपल सा है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 3 के साथ करेंगे तो 6, 2 4s are 8, 2 12s are 24। वही सिचुएशन हम क्या करते हैं, इसको इधर शिफ्ट और इसको इधर शिफ्ट। ये 8 नेगेटिव का हो जाएगा, 6 पॉजिटिव का हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, अगर हम बात करें तो 2 - 8, तो अपोजिट सिंबल्स हैं, तो बड़े का सिंबल और 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा। ठीक है, अब नेगेटिव का 24 प्लस का 6, तो नेगेटिव का 18। अब ये इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या जाएंगे, कट जाएंगे। 6 3s are 18, तो इस केस में हमारा रिजल्ट आएगा 3। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी सिचुएशन वही है, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रैक्शन नज़र आ रही है। अब फ्रैक्शन को सबसे पहले ख़त्म किया जाता है। फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए दो तरीके हैं। आप एक तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले के क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको ख़त्म कर लो, या फिर आप उसका जो डिवाइज़र है, डिनोमिनेटर है, उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी ख़त्म हो सकता है। तो मैंने क्या है, मैंने सेकंड वाला प्रोसेस अपनाया है। क्या कि मैंने 3 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, मतलब लेफ़्ट साइड पे भी मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड से भी मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए मैंने इस इक्वेशन को पूरी को इसकी इस साइड पे भी 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड पे भी 3 को मल्टीप्लाई किया। अब 6 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 3s are 18, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी फ्रैक्शन वाला जो है कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, कि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको तो 18 कर देगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया इसीलिए कि हम इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म कर सकें। तो इसकी हो जाएगी फ्रैक्शन ख़त्म, तो बाकी पार्ट रह जाएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ख़त्म हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 × x + 5। अब ये 3 4s are 12 होता है। अब सेम बन गया जिस तरह से हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे। तो नेगेटिव 2x और नेगेटिव का 5 2s are 10, साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे इस नेगेटिव के मल्टीपल की वजह से। नेगेटिव 2x नेगेटिव 10। अब वही सिचुएशन हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। पहले लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं।
अब 10 है पॉजिटिव का जो है, सॉरी यहाँ पर 18 है पॉजिटिव का, 10 है नेगेटिव का, तो बड़े का सिंबल जो कि नॉर्मल नहीं लिखा जाता है, और 18 में से 10 जाएगा तो 8 आएगा। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब देखें इसको दो रास्ते हैं, ठीक है। पहले तो हम इसको इधर कर लें, बल्कि हम इसको इधर कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखें अगर हम इसको इस तरह से कर लेंगे तो नेगेटिव वाला केस ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं इस 12 को इधर लेके आऊँ तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर नेगेटिव वाला हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से लेके जाऊँगा जिस तरह से हम पहले कर रहे हैं, तो नेगेटिव 2x नेगेटिव का 12x विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव 8, क्योंकि ये उधर जाएगा तो नेगेटिव का होगा, ये इधर आएगा तो नेगेटिव का होगा, तो सारी टर्म्स नेगेटिव की हो जाएंगी। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया है, इस एक नेगेटिव वाले को दूसरी साइड पे शिफ्ट करके पॉजिटिव का कर दिया, ठीक है। रिजल्ट दोनों में सेम आएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं बात करूँ इसी तरह से भी लेके चलता हूँ तो 14x विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव 8, नेगेटिव नेगेटिव x विच इज़ इक्वल टू क्या आएगा, नेगेटिव 8/14। तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा और आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 4/7 आ जाएगा, क्योंकि 2 8 यहाँ पर आपके पास 2 4 एंड 2 7। इन द सेम केस यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, बस नेगेटिव इधर नहीं है, इधर नेगेटिव लगे हुए हैं, इधर नेगेटिव नहीं है। सो इस नेगेटिव से बचने के लिए मैंने क्या किया, इस नेगेटिव को इधर शिफ्ट करके पॉजिटिव कर दिया। अब ये 12 और 2 मिलकर 14, तो इसको मैंने तरतीब से लिख लिया, 14x इधर और 8 इधर लिख लिया। अब वही सिचुएशन 14 को कर लिया डिवाइड, और फिर कुछ कटिंग होती है 2 से, तो 2 4 8 2 7 14, तो x विच इज़ इक्वल टू 4/7 इस केस में रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी फ्रैक्शनल पार्ट्स आ रहे हैं, लेकिन अब फ्रैक्शन कोई एक नहीं है, डिफरेंट नंबर्स हैं। 3 है, 2 है, 6 है, और यहाँ पे 2 है। अगर आप गौर करें तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6 है। ऐसा ही है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6 है। और 3 भी 6 को डिवाइड करता है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 6 भी 6 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे डिवाइज़र जो हैं वो 6 को डिवाइड करने वाले हैं। तो मतलब एलसीएम सीधी बात करें तो 6 आता है। यार एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लिखने का तरीका हमको आता है ना। अगर एलसीएम लें, एलसीएम क्या आता है कि अगर कोई नंबर जो बाकी सारे नंबर उसको डिवाइड करें तो उसका एलसीएम होता है। तो इस केस में हमारा 6 है। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 2 3 एंड 6, ठीक है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है। 2 1 ज़ार 2, 3 साथ में आ जाएगा, एंड 2 3 ज़ार 6। अब 3 से करेंगे तो 3 1 1 1, तो 2 3 ज़ार 6, एलसीएम 6 आता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं जब ज़्यादा नंबर होते हैं। तो अब एलसीएम इनका 6 है, क्योंकि ये डिवाइज़र 3 भी डिवाइड करता है 6 को, 2 भी करता है, 6 भी करता है, तो सारे डिवाइज़र इसको डिवाइड करते हैं। तो 6 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, हम इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब इसके डिवाइज़र को, इसकी जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैंने 6 को इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने पहले कहा। आप एलसीएम से भी कर सकते हो, इसका एलसीएम लेके फिर सॉल्व करो। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूँ तो 6 आता है। फिर इसको क्या लिखा जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 4x माइनस यहाँ पर आपके पास 3x। इसके एलसीएम की बात करूँ, जिस तरह से हम बेसिक एलसीएम लेते हैं, इसकी बात करूँ तो ये आपके पास 6 एलसीएम आ जाएगा, 7 साथ में आ जाएगा, और 2 से 6 कैसे बना, 3 से, तो 3x। तो 6 6 से कट जाएगा तो आ जाएगा 4x माइनस 3x विच इज़ इक्वल टू 7 प्लस 3x। ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर देख लो, ये वो इक्वेशन नहीं है। अब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो फिर भी रिजल्ट इनका मैच कर जाएगा। आगे आपने सेम सॉल्व करना, ठीक है। एलसीएम करके सॉल्व करना चाहते हो तो फिर भी कोई मसला नहीं है, 6 दोनों का डिवाइज़र, तो 6 को आप रहने दो, बाकी लिख लो। एलसीएम लेना जो है, अगर आपको वो ज़्यादा सूटेबल है या वो आपको अच्छा लगता है तो उस हिसाब से कर सकते हो, लेकिन मैंने चूँकि एक प्रोसेस को लिया है तो मैं 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, और इससे भी होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, यस, 2 2 ज़ार 4x यहाँ आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, तो आपके पास नेगेटिव का 3, 6 6 से कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, एंड 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। तो ये आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। आप मल्टीप्लाई करके करेंगे तब भी यही आएगा, एलसीएम लेके करेंगे
तब भी यही आएगा। अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप एलसीएम से इधर आना चाहते हैं तो ठीक है, मल्टीप्लाई करके आना चाहते हैं तो ठीक है, मतलब दोनों तरीक़ों से आप यहाँ ही पहुँचेंगे। और आगे वाला काम तो वही है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, हम क्या कर लेंगे, चेंजिंग कर लेंगे। इधर को इसको इधर चेंज कर देंगे और इसको इधर चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे देखें 4x माइनस 3x और ये माइनस को उधर जाके प्लस का हो गया, तो 4x में से 3x जाएगा, x आएगा और 3 + 7 होता है 10, तो इस केस में रिजल्ट हमारा 10 आएगा। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम बात करें तो इधर भी डिवाइज़र 4 है और इधर भी 4 है, तो इस बार हम 4 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 4 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिवाइज़र कट जाएगा, बस 5 और x बच जाएगा जो कि मैंने लिख लिया। लेकिन 5 इसके साथ डिवाइज़र कोई नहीं है तो 4 3 = 12 हो जाएगा। इन द सेम केस 4x के साथ होगा तो 4x और इसका फ्रैक्शनल पार्ट कट जाएगा, बस ऊपर वाला रह जाएगा। अब वही सीन, इसको इधर शिफ्ट किया और इसको इधर शिफ्ट किया। अब 5x माइनस 4x और ये -1 और 12 का उधर जाके माइनस का यहाँ पर 12 हो जाएगा बेसिकली। तो 5x माइनस 4x विच इज़ इक्वल टू x एंड -1 एंड -12 विच इज़ इक्वल टू -13। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है और ये क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।